विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव, आपके पास आ रही हूं। कल ये उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब आपका आकलन क्या है? जिस तरीके से चुनाव हुआ, यहां पर तो बीजेपी के लिए मोर देन एक्सपेक्टेड वोट्स यहां पर आ गए। 440 444 वोटों का वो आकलन कर रही थी, मिल गए हैं 452 वोट, और उधर 315 का दावा यहां पर विपक्ष कर रहा था। लेकिन बड़ी बात ये कि यहां पर ये बनते बदलते समीकरण अब किस ओर इशारा कर रहे हैं? आगे अब वही इंडिया गठबंधन, देखिए, एकजुट रहा, मजबूत रहा, ये मैसेज तो दिया ही, लेकिन एक झटका भी लगा। अब ये बनते बदलते समीकरण इशारा किस तरफ कर रहे हैं राजीव? देखिए, सीधी सी बात है पूजा, मैंने आपसे कहा था कि चुनाव के होते ही नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे 50 दिन के बाद। सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत हार में कोई शक नहीं था। लेकिन ये जो जीत हार का आंकड़ा था, वर्तमान जो सत्ताधारी दल है, उस जीत हार के आंकड़े को वो ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहा था, ये डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहा था। अब ये नतीजा या वोटों की गिनती ऐसी आई है जिसमें दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे। कहना यह है कि 427 एनडीए की सीटें थी, वोट थे, लेकिन उनको 452 मिले। अगर 11 वाईएसआरसीपी के कांग्रेस के वाईएसआर कांग्रेस के अगर उनको मिल भी जाते हैं तो वो 438 ही होते हैं, तो 14 वोट उनको ज्यादा मिले। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि 315 उसके वोटर थे और सब टर्न अप हुए। 315 के 15 इंडिया गठबंधन के सांसद आए, 300 वोट मिले और 15 इनवैलिड हो गए। वो सारे इनवैलिड वोट उनके हैं और उनके सारे सांसद आए थे, तो उनके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। जहां तक एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा भी जो सांसद हैं, उनके वोट किधर गए, बहुत कहने के बावजूद भी बीजू जनता दल और उस पार्टी ने सत्ताधारी दल चाहता था, लेकिन उन्होंने वोट करने से मना कर दिया। तो कुल मिला जुला के ये जीत में कहीं कोई दुविधा तो नहीं थी। और उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार इतनी चर्चा में भी रहा पूजा, इसके पहले रहा भी नहीं इतनी चर्चा में। वजह सिर्फ एक ये थी कि 2014, 19 या उसके पहले हामिद अंसारी भी जो 2 बार जीते थे, वो 200-250 वोटों से जीता करते थे। कुल चर्चा इस बात की हुई कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद जो परिस्थितियां आईं और जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का जो इकबाल पिछले 11 वर्षों से था, उसमें ऐसा कोई चुनाव इसके पहले नहीं आया था संसद में जिसमें कि विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति में था कि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सके कि लग रहा है कि बीजेपी का, ये इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मजबूत टक्कर देगा क्या। कुल मिला जुला के ये है कि ये चुनाव तो होना था। बड़ा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा दे के गए वो कहाँ गए, और नए राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए भी पुराने उपराष्ट्रपति दिख नहीं रहे। उनको दिल्ली में मकान अलॉट हो गया है। इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से भारत के आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर शंकाएं और ये सब तमाम चीजें सामने आ रही है, लेकिन अंश वत्स, ये वाकई अंतरात्मा की अगर बात सुन ली गई है, जैसा कि लगातार आपके नेता कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो है देश के लिए वोट करें, देश हित में, राष्ट्र के लिए वोट करें, यहाँ तो बाकी तैयार हो रहे हैं आपके। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे अभी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि ये चुनाव विपक्ष के लिए जो था एक आम चुनाव नहीं था, या फिर ये हमारे लिए नंबर गेम नहीं था, बल्कि हमारे लिए लोकतंत्र को आगे रखने के लिए, संविधान को आगे रखने का चुनाव था हमारे लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पर अगर हम देखेंगे तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूं। अगर आप पिछले 4 चुनाव को देखेंगे तो विपक्ष जो रहा था उस समय पे, उनकी इतने वोट परसेंटेज नहीं होते थे जितने इस बार के इंडिया अलायंस के रहे। 40%